हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो से हम क्लास 10th के मैथ की शुरुआत कर रहे हैं और जो इस साल 2023 में जो बच्चे 10 में पढ़ रहे हैं और ये 2024 में जाके बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इन बच्चों के लिए विशेष ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इसके अलावा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी वीडियो काम करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी प्लस मनोहर रे, एनसीईआरटी, मनोहर रे और अरिहंत, इन तीनों बुक्स के से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या जो बोर्ड परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इन सारे सभी प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही डेली वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे मैथ और साइंस के लिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1A। फिलहाल यहाँ पर जितना क्वेश्चन हमने लिखा है प्रश्नावली 1A के 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को लिख दिया है। ये मनोहर रे से लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपके अरिहंत में भी दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो आप जिस भी बुक से पढ़ते हो हम आपको तीनों का कंबाइन मिला के पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1A। प्रश्नावली 1A जो 10th का मैथ है, इस लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, एक बार थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, फिर इस पर तो हम लोग चलेंगे। वास्तविक संख्याएं का मतलब क्या है? वे संख्याएं जिनको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके उनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आप लोग क्लास 9th के पहले लेसन में पढ़े होंगे, वहाँ पर संख्याओं के बारे में हमने बताया है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भिन्न, परिमेय, दशमलव, पूर्णांक, अभाज्य, ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर हमने एक वीडियो बना के रखा है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और वहां से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। यहाँ पर हम सीधे वास्तविक संख्या से शुरू कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या है कि वे संख्याएँ जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसमें सम संख्या आता है, विषम संख्या, अभाज्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय, सारी की सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमको शुरू में पहला प्रश्नावली 1A का जो पहला क्वेश्चन देखना है वो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर समझते हैं कि इनको कैसे दिखाएंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो जैसे मान लीजिए कि 140 है, ठीक है। अब 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाने के लिए देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता क्या है कि हम किसी भी संख्या को छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, किसी भी संख्या को छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अगर हम व्यक्त कर दें तो उसी को बोलते हैं कि हम क्या, किस रूप में व्यक्त कर दिए? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। जैसे 140 के लिए, तो 140 का हम छोटे छोटे गुणनखंडों में थोड़ा सा बंटवारा करते हैं। तो 140 के लिए यहाँ पर हमको इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा, जिस तरह से आप LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं, छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो एक बार फिर से देखिए, शुरू तो वहीं से हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसमें छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं किससे? 2 से। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 सते 14, 0 उतर गया, 2 से 70 बार में भाग चला गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से 70 जो है 35 बार में कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 0 उतरेगा, 2 बचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो देखते हैं किससे कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से ट्राई करेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से ट्राई करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 3 से भी नहीं कट रहा है, और जब ये 3 से नहीं कटेगा तो हम 4 से ट्राई करेंगे, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 सते 35, फिर 7 से कट रहा है, 7 एकम 7। तो ये इसको हम छोटे
छोटे संख्याओं से कटाते कटाते कहाँ तक पहुँच गए, 1 तक पहुँच गए। अब लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो ये जितना बार में हम कटाए हैं, जिन जिन संख्याओं से अलग अलग कटाए हैं, इन्हीं को लिख देना है गुणा के रूप में। तो 2 × 2 2 2 5 7 2 × 2 × 5 × 7, बस यही काम करना है बाकी इन सभी संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। किस तरह का हमको छोटी छोटी संख्याओं से भाग दे दे करके कहाँ तक पहुँचा देना है, 1 तक पहुँचा देना है, और उसके बाद से जितना संख्याओं से भाग दिए रहेंगे उसी को किसके रूप में लिख देना है, गुणा के रूप में लिख देना है। तो हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2 बार है तो 2 का घात 2 लिख सकते हैं, और ये 5 × 7 लिख सकते हैं। ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे है वैसे ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। आप 156 का कर सकते हैं इसी तरीके से, 156 का तो 2 से हम भाग करते हैं, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 13 बार में, 13 3 39, 3 कर ले 3 3 3 का 9, अब किसी से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना, तो 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। आप इसी तरीके से 3825 या 5005 या 7429 का भी इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। बशर्ते थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा छोटा संख्या था, ये थोड़ा बड़ा संख्या, थोड़ा ज़्यादा भाग देना पड़ेगा, उससे कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम इसके तीसरे को देख लेते हैं, इसका हम तीसरा गुणनखंड कर देते हैं, आप बाकी इन दोनों का कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो 3825 तो 3825 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा नंबर का संख्या है 3825 का। कटाते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से अगर काटा जाए तो 3 से कट जाएगा, ये आपको एक एक संख्याओं से कटा करके चेक करना पड़ेगा। तो 3 से कटाते हैं, तो 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, ध्यान दीजिएगा 8 है तो 3 दूना 6, 2 शेष बचेगा, और 2 उतरेगा तो 22 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा और 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा, और 3 पचे 15। तो ये आराम से कट गया, किससे, 3 से। अब देखा जाए कि फिर 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 5 7 12, 12 2 14, 14 1 15, 3 से कट जाएगा ये भी, 3 से देखिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 7 उतरेगा, 3 दूना 6, 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब देखिए किससे कटेगा, अब ये 4 से भी नहीं कटने वाला है, 5 से कटेगा, 5 से कटाइए, 5 8 40, 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 उतरेगा तो 25 होगा, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एक 5, 3 बचेगा, और 5 उतरेगा तो 35, 15 5 सत्ते 35, अभी 17 से कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में। तो अब हम कह सकते हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। देखिए अभाज्य गुणनखंड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 भी क्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है। यहाँ पर जो भी संख्या आपको मिल रही हैं ये सब के सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए जो आपका 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, अभाज्य संख्याएं हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद है हमको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड है। चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ही परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाएं। तो 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ये वाला 5005 और 7429, आप इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि जांच कीजिए, क्या जांच करना है, जांच ये करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है ये एक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा,
जब हम दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ, तो जब एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा करते हैं ना, तो ये उसके बराबर आता है, किसके बराबर, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 25 और 91 है, तो 25 और 91 ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गया, तो आप 25 और 91 का गुणनफल कर दीजिए और फिर इनका एलसीएम और इन्हीं का एचसीएफ निकाल के उसका गुणनफल करेंगे, तो ये इन दोनों के गुणनफल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। हमको इसी की जांच करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसकी जांच कर पाएंगे। वैसे सूत्र है, तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने की हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। जो भाग विधि है, भाग विधि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और इस साल मैथ के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। नया टॉपिक तो वैसे कुछ जुड़ा नहीं है, जो पुराने टॉपिक में से ही कुछ टॉपिक थे उसको हटा दिया गया है। उसी में एक भाग विधि भी था, उसको हटा दिया गया है और यहाँ पर केवल हमको पढ़ना है गुणनखंड विधि। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हटाए गए हैं जो जानकारी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, तो हम उसको पढ़ा देंगे। भले वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ाएंगे ज़रूर। फिलहाल इसको देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और जिस तरह से हम इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक वही प्रोसेस यहाँ आपके तीसरे क्वेश्चन में होने वाला है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में होने वाला है। तीसरा में 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो हम पहले 25 और 91 का शुरू करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 25 लिखते हैं, क्योंकि हमको 25 का ही पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, और दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान से देखिए, 25 को जब गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये होता है 5 × 5। ठीक है, इसमें बाकी कुछ खास नहीं होता है। 5 × 5 = 25, 5 × 5। इसके बाद आपका हो गया 91। तो जब आप 91 का, अच्छा, एक चाहे तो आगे लिख सकते हैं 1, 5 × 5 × 1, 1 × 5 × 5, 5 × 5 = 25। ठीक है, 91 का लिख सकते हैं 1 × 7 × 13, 63 91। हमने आपको बताया है अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि भाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसे बना लेंगे, भाग देना शुरू करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 1, तो 5 × 5 इसका हो गया। एक हम जानबूझ कर रख ले रहे हैं, उसे एक से कोई रखने से या नहीं रखने से ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। फिर आप 91 का लिखेंगे तो 91 का 7 से भाग जाता है सीधे, इसके पहले किसी से भाग जाएगा ही नहीं। तो 7 से भाग करते 13 बार में जाता है, उसके बाद से 13 से भाग करते थे 1 बार में चल जाता है, तो 7 × 13। ठीक है, अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, 25 और 91 के एचसीएफ का मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25 और 91 दोनों कट जाए। ध्यान देना, एचसीएफ का मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दिया गया संख्या क्या हो जाए, कट जाए। जैसे हम ये कहें कि 25 और 91 के एचसीएफ का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि हमको ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे आपका 25 भी कट जाए और 91 भी कट जाए। तो इसके लिए ही अभाज्य गुणनखंड किया गया है। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं कि कौन ऐसा अंक है जो कॉमन है, जो दोनों में है। तो यहाँ पर एक को छोड़ के दूसरा कोई चीज़ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो हमारा 1 ही कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों के बदले में एक 1 लिख दिए। यही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर आगे और कुछ मिलता तो हम उसको कॉमन करके यहाँ लिखते और गुणा कर देते, एचसीएफ हो जाता। तो फिलहाल अभी तो एचसीएफ आपका 1 है। अब रह गया बात एलसीएम का, तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है, कॉमन मिलता है, उसको तो लिखते ही हैं, बाकी जो नहीं मिलता है उसको भी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। देखिए 1 1 मिल रहा है तो 1 1 के बदले में एक 1 हो गया, दोनों 1 के बदले में। ठीक है, बाकी 5 7 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दोनों लिखा जाएगा। फिर 5 13 भी नहीं मिल रहा है तो दोनों लिख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। तो अब गुणा कराएंगे तो 5 5 7 35 और 35 × 5 =
हम 35 पचे गुणा कर लेते हैं, 5 पचे 25 और 5 3 15 2 17, 175, 175 में 13 से गुणा करेंगे तो 13 पचे 65, हासिल 6 हो गया, 13 91 और 91 और 6 हो गया 97, 97 का 7, हासिल हो गया 9, 13 13 और 13 और 9 22, 13 और 9 कितना होता है 22, 13 9 22। तो ये आपका गुणनफल यहाँ पर आया 2275, 2275। तो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम 1 आया और एचसीएफ आ गया, एलसीएम 1 आया और एचसीएफ आ गया 2275। अब प्रश्न कर रहा है कि जांच कीजिए। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, तो संख्याओं का गुणनफल हम निकालते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याएं कौन कौन है, 25 है और 91 है, 25 है और 91, और 25 और 91 का गुणनफल निकाला जाए। ठीक है, और हमको ये दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है कि नहीं, चेक करना है, जांच करना है। बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कि हाँ सही है, नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं आ रहा है। तो 25 और 91 का आप गुणा कीजिए, तो ये हो गया 25 गुणे 91। तो 1 से गुणा करेंगे 5, 1 से गुणा करेंगे 2, 9 पचे 45 और 9 दूना 18, 4 22, 5 5 2 7, ठीक है, और ये हो गया 22। तो इसका गुणनफल आ गया 2275। ठीक है, 2275, ध्यान दीजिएगा 2275। तो जिन संख्याओं का हम एलसीएम तथा एचसीएफ निकाले हैं उन संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 2275। अब हम निकालते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ की, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आ रहा है। तो एलसीएम आपका कितना निकला, एलसीएम निकल गया है 2275 और एचसीएफ है 1, और जब गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा 2275। देखिएगा जो दो संख्याओं का गुणनफल है क्या वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं आया है, तो बिल्कुल आया है। और ये फार्मूला सही भी होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो हम लोग का बराबर आ जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये क्या है आपका सत्य है, सत्य है। ठीक है, यही काम आप यहाँ कर सकते हैं 510 और 92 में। 510 का भी एलसीएम निकालना है, 92 का भी एलसीएम निकालना है, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और फिर इन दोनों का गुणा करके देखना है कि दोनों संख्याएं हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये क्या है, हमारा जांच हो जाएगा, सही है। तो हम इसको बना रहे हैं और तीसरा वाला आपके लिए छोड़ देंगे, आप तीसरा जरूर बनाइएगा। वैसे ये जो है 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया जो हमने बताया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 510 और 92, 510 का पहले हम भाज्य गुणनखंड निकालते हैं 510 का। तो 510 का भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले भाग करेंगे 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 उतरेगा 11 होगा, 2 बचे 10, 2 बचे 10। फिर 5 से भाग किया जाए, 5 बचे 25, 5 एक 5, फिर 3 से भाग जा सकता है जी, 3 से 17 बार में, 17 3 51, और फिर लास्ट में 17 से 1 बार में। ठीक है, हम यहाँ भी 3 से भाग करके बाद में 5 से भाग कर सकते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। आप देखेंगे ना कि ये क्या है, ये सभी के सभी अभाज्य संख्याएँ हैं, 2 3 5 17 सबके सब क्या है, अभाज्य संख्याएँ हैं। और दूसरा संख्या है 92, 92 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 92 का देख लीजिए, 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12,
ठीक है। फिर 2 दूना 4, 2 3 6 और फिर 23 से एक बार में कट जाएगा। इसलिए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 23 किसी से कटेगा नहीं, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, ये आपका निकल गया दोनों का अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड हो गया तो हम पहले HCF निकालेंगे। हम लोग पहले क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालते हैं। तो हम लोग पहले HCF निकालेंगे, तो दोनों में जो कॉमन है वही HCF होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन मिल रहा है तो HCF हमारा 2 हो गया, HCF हो गया। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM के लिए हम जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, जो नहीं होता है उसको भी लिख देते हैं। तो इसमें क्या नहीं है? 3 2 कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो 3 2 आपका लिखा जाएगा। 5 23 कॉमन नहीं मिल रहा है तो 5 गुणे 23 भी लिख देंगे। 17 17 भी लिखा जाएगा। ये सारा चीज़ लिखा जाएगा। अब गुणा कीजिए, तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60। यहाँ तक तो आपका कितना हो गया? 60। अब हम 60 में 23 का गुणा करेंगे तो 60 गुणे 23, तो 6 से गुणा कर दीजिए। 6 3 18 और 6 दूना 12, 12 1 13 और लास्ट का एक 0, 1380 हो गया। अब 1380 यहाँ तक का गुणा कितना हो गया? 1380, और 1380 में 17 का गुणा कर दीजिए तो 0 7 8 56 और 7 3 का 21 और 21 और 5 26 और 7 का 7 2 9। फिर यहाँ से एक छोड़ेंगे, 0 1 से गुणा करेंगे तो 8 3 1, फिर जोड़ देंगे 0 6 8 6 14 9 3 12 12 1 13 और 13 13 13 हो गया और एक एक यहाँ पर 2, 23,460, 23,460। ये क्या हो गया? LCM हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारे LCM और HCF के गुणनफल के बराबर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमको चेक करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्या गुणनफल कितना है? संख्या 510 और 92, 510 गुणे 92, गुणा कीजिए। 510 गुणे 92, 2 से 0, 2 एक 2 और 2 पचे 10, 9 से गुणा कराएंगे 0, 9 एक 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 और ये हो गया 4, 46,920। ये आपका आ गया 46,920। अब हम देखते हैं कि LCM और HCF का गुणनफल। तो LCM कितना आया? 2 आया, सॉरी HCF कितना आया? 2 आया और LCM 23,460। तो 23,460 ये आपका LCM हो गया और गुणे HCF मतलब 2, गुणा कराइए। 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 2 6 की 12, 2 चौके 8, 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4, 46,920। देख रहे हैं, दोनों बराबर आ गया। अतः जो हमारा ये सूत्र दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, ये भी क्या है? सत्य है। तो ये इसके लिए सत्य है। आप इसके लिए चेक कर लेंगे सत्य है कि नहीं। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा के लिए क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अब हम यहाँ से तीसरा से जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं पर इसको छोड़ दे रहे हैं। बाकी आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।